हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनसीन डाउट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सुब्रमण्य भारती की लिखी हुई एक पोएम विंड डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस पोएम की थीम को। ये पोएम हमें इंस्पायर करती है कि हमें हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, जो हार्डशिप्स हैं, उन्हें करेज, ग्रिट एंड फर्म डिटर्मिनेशन के साथ फेस करना चाहिए। इस पोएम में विंड को प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस के साथ सिंबलाइज किया गया है और पोइट हमें कहते हैं कि हमें इन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस को विदाउट फियर डील करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि हम उन हार्ड सिचुएशंस को इजीली फेस कर पाएं। क्योंकि जिस तरीके से विंड सडनली आती है और वीक थिंग्स को डिस्ट्रॉय करके चली जाती है, उसी तरह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आते हैं और उनको फेस सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। वीक लोग इन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना शुरू करते हैं। विंड कम्स सॉफ्टली, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। तो यहाँ पर पोइट की टोन जो है वो है कन्वर्सेशनल टोन। पोइट यहाँ पर विंड से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं विंड कम सॉफ्टली, कि विंड इतना रफली मत आओ, इतना हार्डली मत आओ, इतना लाउडली मत आओ, थोड़ा सॉफ्ट आओ। विंड कम सॉफ्टली। फिर वो विंड से कहते हैं डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, कि विंडोज के जो शटर्स हैं, विंडोज के जो डोर्स हैं, उनको ब्रेक मत करो। फिर कहते हैं डोंट स्कैटर द पेपर्स, कि जो पेपर्स हैं उनको इधर उधर बिखेरो मत। फिर कहते हैं डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, कि जो शेल्फ के ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं उन्हें नीचे मत गिराओ। तो पोइट यहाँ पर विंड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विंड तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सॉफ्टली आना चाहिए, तुम्हें इतना हार्ड या हार्श नहीं होना चाहिए, तुम्हें विंडोज़ के शटर्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए, पेपर्स को स्कैटर नहीं करना चाहिए, तुम्हें शेल्फ के ऊपर जो बुक्स पड़ी हुई हैं उन्हें नीचे नहीं गिराना चाहिए। और जब विंड पोइट की बात नहीं मानती तो फिर वो आगे विंड को क्या कहते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। तो यहां पर जब विंड ने पोइट की बात नहीं मानी तो पोइट विंड को कहते हैं कि देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सारी की सारी बुक्स जो शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई थी वो नीचे गिरा दी। जितने भी बुक्स के पेजेस थे तुमने उन सबको टीयर कर दिया, फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम दोबारा अपने साथ इतनी पावरफुल हो तुम कि तुम अपने साथ क्या ले आई हो, दोबारा रेन ले आई हो। तो इन लाइंस के अंदर जो हमने पहले डिस्कस करी उसमें पोइट विंड को समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पोइट विंड की पावर को समझते हैं, उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको समझते हैं, और उसको समझते हुए वो विंड को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विंड तुम ऐसा मत करो। लेकिन जब विंड ने पोइट की बात नहीं मानी तो फिर यहाँ पर पोइट ने विंड की पावर को हमें दिखाया कि देखो विंड कितनी पावरफुल है, उसने क्या क्या कर दिया है। उसमें इतनी पावर है कि उसने शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई बुक्स को गिरा दिया, उसने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया, उसने इतनी पावरफुल है वो कि वो रेन को भी अपने साथ ले आई। फिर पोइट कहते हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafter, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं, वो विंड को ये बोलते हैं कि तुम बहुत क्लेवर हो विंड,
तुम जो कमजोर लोग हैं, जो वीक लोग हैं, यहाँ पर वीकलिंग्स का मीनिंग क्या है? वीकलिंग्स का मीनिंग है जो वीक पीपल हैं। तो जो वीक पीपल है तुम उनका मजाक बनाती हो, तुम उनकी हंसी उड़ाती हो। फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर। तो यहाँ पर फ्रेल का मीनिंग है वीक और क्रम्बलिंग का मीनिंग है जो पीसेस में होने वाली हो, मतलब जो टुकड़े टुकड़े होने वाली चीज़ों, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं जर्जर, मतलब खरखरा चुकी है वो चीज़, बिल्कुल टूटने की सिचुएशन में है, बहुत वीक है वो। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस जो हैं उनको तुम बहुत इजीली तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, राफ्टर्स क्या होते हैं? जो किसी रूफ को, जो बीम्स होते हैं, है ना, जो बीम्स होते हैं जिनके सहारे कोई ना कोई रूफ खड़ी होती है, तो जब वो राफ्टर, जब वो बीम वो बहुत वीक हो जाता है तो वो विंड को फेस नहीं कर पाता है। क्रम्बलिंग वुड्स, अब क्रम्बलिंग वुड्स, वुड्स यहाँ पे मतलब है ट्रीज से, जो ट्रीज बहुत वीक हो चुके होते हैं, बिल्कुल टूटने की सिचुएशन में होते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो बहुत ही वीक बॉडीज हैं, जो बहुत ही क्रम्बलिंग लाइव्स हैं, और क्रम्बलिंग हार्ट्स, जिनके दिल बहुत कमज़ोर होते हैं, तो वो जो है वो विंड को फेस नहीं कर पाते हैं, और इन सब चीज़ों का विंड क्या करती है? मजाक बना देती है। विंड को ये सब चीज़ें फेस नहीं कर पाती हैं। The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. तो यहाँ पर अब पोइट हमें कहते हैं, अब यहाँ the wind god winnows and crushes them all. अब यहाँ पर विंड गोड विनोस का मतलब क्या है? विनोस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ओसान नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है? एयर में ग्रेन को उड़ाकर, जिसका जो उसका शाफ होता है वो अलग हो जाता है और जो ग्रेन होती है वो अलग हो जाती है। तो यहाँ पर पोइट यही कहना चाहते हैं, जो विंड गोड है, विंड गोड कौन है यहाँ पर? पवन देवता, है ना। जो विंड के जो गॉड हैं, जिनको हम पवन देवता भी कहते हैं, वो क्या करते हैं? विनोस करते हैं, मतलब जो वीक लोग हैं उनको अलग कर देते हैं और जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको अलग कर देते हैं, और जो वीक लोग हैं उनका एग्जिस्टेंस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। अब यहाँ पर विंड को पर्सोनिफाई किया गया है ही यूज करके। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि आप जो विंड से करवाना चाहते हैं वो नहीं करेगी। जैसा कि स्टार्टिंग के स्टैंजा में पोइट ने भी कोशिश करी थी विंड को समझाने की, लेकिन क्या विंड ने पोइट की बात मानी? नहीं। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि आप जो उससे करवाना चाहते हैं वो नहीं करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो पोइट कहते हैं कि अब हमें ही क्या करना चाहिए, क्योंकि विंड तो हमारा नहीं कहना मानने वाली, हमारा कहना वो नहीं मानेगी, तो हमें ही कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे क्या हो कि विंड के सामने हम अपने आप को एग्जिस्ट करवा पाए। तो पोइट कहते हैं सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हमें क्या करने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होम्स बिल्ड कर लेने चाहिए। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली। हमें क्या करना चाहिए? अपने जो डोर्स हैं उनको स्ट्रॉन्गली जॉइंट, मतलब उनको क्लोज कर देना चाहिए, ताकि विंड जो है वो उनके शटर्स को ब्रेक ना कर पाए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मतलब हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, इतना अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए कि हम लोग जो है विंड के सामने फर्मली उसको फेस कर पाए। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। अब हमें अपने हार्ट को क्या कर लेना चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए, बहुत मजबूत कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप ये एक इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर विनोइंग की प्रोसेस हो रही है। तो इसी तरीके से होता है कि ऐसे हवा में जो ग्रेन को उड़ाया जा रहा है इसके थ्रू, ठीक है, और जिसमें ग्रेन अलग हो रही है और जो भी उसका शाफ है ना, जो सीड्स हैं, जो हस्क है, वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, विंड की डायरेक्शन में अलग हो रहे हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो अलग जगह इकट्ठी हो रही है और जो वीक चीज़ है वो अलग जगह इकट्ठी हो रही है। तो यही होती है विनोइंग की प्रोसेस।
तो यहाँ पर पोइट ने जनरली फिल्टरिंग की बात करी है कि जो विंड है वो फिल्टरिंग करती है, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको अलग कर देती है और जो वीक लोग हैं उनको अलग कर देती है, और वो लोग क्या हो जाते हैं, जो वीक होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। और पॉइंट यहाँ पर कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, विंड तो हमारा कहना मानने वाली नहीं है, तो हमें अपने घरों को क्या कर लेना चाहिए, स्ट्रांगली बिल्ड कर लेना चाहिए, हमें अपने डोर्स को फर्मली जॉइंट कर देना चाहिए, अपनी बॉडी को प्रैक्टिस करके बहुत स्ट्रांग बना लेना चाहिए और अपने हार्ट को भी बहुत स्ट्रांग बना लेना चाहिए। फिर पॉइंट कहते हैं डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अब जो भी पॉइंट ने हमें करने को पीछे बोला, तो पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम ये सब करेंगे तो उससे क्या होगा, हम फ्रेंड बन जाएंगे किसके, विंड के। तो पॉइंट कहते हैं कि डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, कि अगर हम ये सब करेंगे तो उससे क्या होगा, विंड हमारी दोस्त बन जाएगी, विंड से हमारी दोस्ती हो जाएगी। फिर पॉइंट कहते हैं द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विंड जो है वो जो वीक फायर्स होती हैं उनको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, कि जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं उनको वो और ज़्यादा फैला देती है। मतलब यही हम समझ सकते हैं कि जो वीक लोग होते हैं वो विंड को फेस नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी एग्जिस्टेंस क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं वो और ज़्यादा फ्लरिश होती हैं, और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग पीपल है वो और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और जो वीक पीपल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हम इसको एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जैसे कैंडल की जो लाइट है, कैंडल की जो फायर है वो बहुत वीक फायर होती है, तो अगर विंड आएगी वो इजीली बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। लेकिन वहीं पे सपोज एक फॉरेस्ट के अंदर एक ट्री को आग लग गई है और विंड आए, तो क्या आग वो इजीली बुझ पाएगी? नहीं, वो आग और जंगल में फैल जाएगी। तो जिस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं वो और ज़्यादा रोर करती हैं, फ्लरिश होती हैं, और जो वीक फायर्स होती हैं वो क्या हो जाती है, ब्लोज आउट हो जाती हैं, एक्सटिंग्विश हो जाती हैं। फिर पॉइंट कहते हैं हिज फ्रेंडशिप इज गुड, कि विंड की जो दोस्ती है वो अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रोंग बन जाएंगे, हम बहुत मजबूत बन जाएंगे, फर्म बना लेंगे अपने आप को, तो हम लोग अपनी लाइफ के अंदर हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो चैलेंजेस है, उनको फेस कर पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम जो है अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़, जो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हैं, उनको प्रेज़ करते हैं एवरी डे, मतलब विंड को प्रेज़ करते हैं एवरी डे, क्योंकि उसी की वजह से हम लोग क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं। So thank you so much guys for watching this video. If you feel that your concepts are clear through this video, your concepts are clear through this video, so please don't forget to subscribe my channel. आपको इस तरीके के लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो और ज़्यादा मिलेंगे इस चैनल के ऊपर। और मैं ट्राई करूँगा कि जितने मतलब UGC नेट हो गया या फिर जो हमारे अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस में लिटरेचर का सिलेबस है, उसमें जो भी ड्रामा, प्लेज एंड जो पोइट्री है उसको कवर करने की मैं अपने चैनल पे पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग चेक करते रहिएगा कि आपके काम का कंटेंट कौन सा आ रहा है इस चैनल के ऊपर, और उसी के थ्रू मुझसे जुड़े रहिएगा। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।